हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को हेक्सा के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेंगे थोड़ा सा। ये टॉपिक था हमारा, कटिंग टूल चल रहा था हमारा, कर्तन औजार जिन्हें बोलते हैं। तो कटिंग टूल में हमें टोटल कवर करने थे 3 टॉपिक्स को। पहला था हमारा फाइल के बारे में पढ़ना था, फाइल के बारे में पढ़ चुके हैं हम। दूसरा है हमारा हेक्सा, तीसरा है हमारा चिजल यानी छेनी, और ये हमारा हेक्सा। तो हेक्सा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हेक्सा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे भी कि हेक्सा क्या होता है हमारा। हेक्सा हमारा एक तरीके का कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी मेटल को कट करते हैं, कट करके अलग करते हैं या हल्का कट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जॉब वगैरह जब आप कंप्लीट करते हो तो जॉब जिस अकॉर्डिंग या शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग जैसा भी उसको कट करना है, तो उसका जो आप यूज करते हो वो कौन सा टूल्स होता है, आपका हेक्सा होता है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हेक्सा के जो भी भाग वगैरह हैं तो वो भी जान लेंगे। हेक्सा हमारा 2 पार्टों से मिलकर बना है। पहला है हमारा हेक्सा फ्रेम, दूसरा है हमारा हेक्सा ब्लेड। पहला है हमारा हेक्सा फ्रेम, ये जो आपको सी आकार का ये जो फ्रेम दिख रहा होगा इसे ही हेक्सा फ्रेम बोलते हैं। और ये जो ब्लेड लगी हुई है, ये ब्लेड का वर्क क्या होता है, मेटल्स को कट करना। ठीक है, तो इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। पार्ट है हमारा, ये पहला है हैंडल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके द्वारा हम हेक्सा को पकड़ते हैं, वर्क करते हैं, उसे ही हम हैंडल बोलते हैं। दूसरा है हमारा फेरुल का वर्क क्या होता है हमारा कि ये जो भी इसका जो शोल्डर है और हैंडल है ये अलग ना हो। यदि अलग हो जाएगा तो ये इसके आगे साइड क्या होता है, नुकीला होता है, जिसके कारण हमारे हाथ में चोट भी लग सकती है यदि ये बाहर हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा सी आकार का दिख रहा है आपको, ये फ्रेम जो दिख रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेक्सा फ्रेम। और नेक्स्ट है ये हमारी जो लाइनिंग टाइप दिख रही है, इसे ब्लेड बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ऐसे वेब टाइप में कटी हुई है इन्हें तीत बोलते हैं, यानी कि दांते। ठीक है, ये हमारा विंड नट होता है। विंड नट का वर्क होता है, यहाँ पे ब्लेड को एडजस्टमेंट करना, मतलब ब्लेड को एकदम फिक्स तरीके से टाइट कर देना। ठीक है, इसके द्वारा हम लूज कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। और ये जो हमारी पिन टाइप दिख रहे हैं ये हमारी होती है, पिन ही होती है, जिसका वर्क होता है हमारा ब्लेड को एक जगह फिक्स कर देना। ठीक, अब हेक्सा के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि हेक्सा जो हमारी होती हैं, फ्रेम होता है जो हमारा, वो कितने टाइप के होते हैं। तो टोटल होते हैं इसके 3 टाइप्स। पहला होता है फिक्स हेक्सा फ्रेम, दूसरा होता है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, और तीसरा होता है हमारा डीप हेक्सा फ्रेम। ठीक है, तो पहला है हमारा फिक्स हेक्सा फ्रेम। फिक्स हेक्सा फ्रेम के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ फिक्स होगी। तो इसमें क्या होता है, जो हेक्से की जो ब्लेड होती है वो हमारी इसमें क्या होता है, फिक्स होती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स हेक्सा फ्रेम। इसका जो साइज होता है वो 200 से 300 mm में उपलब्ध होता है। ठीक है, 250 से 300 mm में उपलब्ध होता है, यानी कि 250 से 300 mm की लेंथ में ये उपलब्ध होता है। इस फ्रेम का ब्लेड फिक्स रहता है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने थोड़ा सा, यदि कन्फ्यूजन हो आपको। ये जो आपका डायग्राम कंप्लीट है ये हमारा फिक्स हेक्सा फ्रेम का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, हमारी जो ब्लेड होती है एडजस्टेबल में, उसको क्या करते हैं हम आगे पीछे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, यानी कि बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो साइज आपको दिख रहा होगा इसको क्या करते हैं हम आगे या पीछे खिसका के हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ठीक है, इसका जो लेंथ का जो साइज होता है वो 200 से 300 mm होता है। ठीक है, इस फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने का मतलब ये है कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा डीप हेक्सा फ्रेम। डीप हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, डीप हेक्सा फ्रेम जो होता है हमारा, इसमें हम इसकी जो इधर वाली जो लेंथ है, हम इसकी लेंथ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे यदि हो जाएगा तो यानी कि जाहिर सी बात है एंगलाइज कुछ एंगल बनाने लगेगा, यानी एंगल के अकॉर्डिंग कट करने लगेगा। ठीक है, तो डीप हेक्सा फ्रेम को यहाँ से जान लीजिए कि इसका जो ये है ब्लेड है, इस ब्लेड के नीचे जो लाइनिंग लगी हुई है, इसमें लेंथ जो लगी हुई है, इसको हम ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो लेंथ साइज होता है वो होता है हमारा 200 से 300 mm
ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप तो ठीक है, डीप हेक्सा फ्रेम का होता कैसा है, तो उसमें कह देता है कि जो एडजस्टमेंट होता है ऊपर नीचे या दाएं बाएं, तो दाएं बाएं नहीं, जो ऊपर नीचे एडजस्टमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, डीप हेक्सा फ्रेम। और जो बाएं दाएं जो एडजस्टमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा लॉजिक है, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि जो हमारा फ्रेम होता है वो किस आकार का होता है। तो फ्रेम जो होता है हमारा सी आकार का होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सी आकार कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो फ्रेम है हमारा वो किस आकार का होता है, सी आकार का होता है, ठीक है। और इसके मेटल्स की बात आती है कि ये किस मेटल का बना होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। साइज़ की जब बात आएगी तो साइज़ को आप 200 से 300 mm कह सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, जो कि ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है हेक्सा के बारे में। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो कि पहला है, हेक्सा का आकार कैसा होता है। तो हेक्सा का आकार हमारा कैसा होता है, सी आकार होती है। जो हेक्सा होता है हमारा, उसका जो फ्रेम का आकार होता है वो कैसा होता है, सी आकार होता है। अगला है, इसके मेटल्स के बारे में पूछ लेता है कि हेक्सा फ्रेम जो है हमारा किस मेटल का बना होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये जो 3 पॉइंट हैं इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया सी आकार। दूसरा है हमारा किस मेटल्स का बना होता है, तो हेक्सा फ्रेम मुक्ता माइल्ड स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। अगला है हमारा हेक्सा फ्रेम मुक्ता साइज, जो साइज होता है वो कितना होता है, 200 से 300 mm में होती है, ठीक है। अगला है हमारा हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ेंगे कि हेक्सा ब्लेड जो है वो हमारी कैसी होती है, ठीक। तो हेक्सा ब्लेड जो है हमारी, हेक्सा ब्लेड कैसी है हमारी, ये दिख ही रही होगी आप लोगों को। ये जो आपके ये होल टाइप दिख रहे हैं तो ये होल ही हैं आपके, ऐसा नहीं है। तो ये जो नॉमिनल लेंथ है, ज़्यादातर हमारा नॉमिनल लेंथ के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन में कि नॉमिनल लेंथ क्या होती है। तो जो नॉमिनल लेंथ होती है वो हमारी 2 होलों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, नॉमिनल लेंथ। कभी कभी ओवरऑल लेंथ के बारे में भी पूछ लेता है कि ओवरऑल लेंथ क्या होती है। तो ब्लेड के जो 2 साइडों की बीच की दूरी होती है, साइड मतलब ये जो किनारे हैं, साइडें हैं, जो इसकी एज पॉइंट है, जो बाहरी साइडें हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, ओवरऑल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अगला है हमारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पिच। जो कि पिच क्या होती है, पिच के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। हेक्सा फ्रेम ब्लेड के 2 दांतों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। 2 दांतों की बीच की दूरी, मान लीजिए ये हेक्सा फ्रेम के ऐसे ब्लेड है, ये जो दांतें हैं हमारे, ये ऐसे दांत, ये जो तीत हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे दांतें हैं जो हमारे, 2 दांतों की जो बीच की दूरी है ये क्या कहलाती है, हमारी पिच कहलाती है, ठीक है। ये जो हमारी क्या है, 2 दांतों के बीच की दूरी है जो हमारी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, ठीक है। इसका जो ब्लेड का हमारा जो लेंथ होता है, यानी कि जो लंबाई होती है, लेंथ यानी कि जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 200 से 300 mm के बीच में होती है, ठीक है। जो विड्थ है, यानी विड्थ का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मोटाई से। जो मोटाई होती है हमारी, इसकी जो मोटाई होती है, मतलब ये जो है इसकी, वो कितनी होती है, विड्थ जो है इसमें मोटाई से नहीं होगा, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी होगी, सॉरी, जो चौड़ाई हमारी वो कितनी होगी, 12 से 16 mm होगी, ठीक है। थिकनेस यानी कि मोटाई है जो हमारी ब्लेड की, क्योंकि ब्लेड हमारा कितना मोटा है, तो ये हमारा रहता है 0.6 से 0.8 mm तक, ठीक है। मोटे मतलब इसकी थिकनेस से मोटाई का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला, फिर से देखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे थोड़ा सा इसे। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो हमारी वर्कशॉप में ब्लेड यूज होती है वो कितने TPI की होती है। तो आज हम थोड़ा सा TPI के बारे में जानेंगे कि TPI हमारा क्या होता है।
TPI का जो फुल फॉर्म होता है वो टीथ पर इंच होता है, मतलब जो दांते होते हैं वो पर इंच के अकॉर्डिंग कितने कटे होते हैं उसे ही हम देखेंगे कि सूटेबल जो भी टीथ TPI वगैरह जो लिखा रहता है वो कहाँ के लिए हमारी सूटेबल होती है और कितने TPI की वर्कशॉप में हम यूज करते हैं। तो पहले जानेंगे हम टीथ पर इंच। TPI का जो फुल फॉर्म होता है वो टीथ पर इंच होता है, ठीक है। जो 14 TPI की हमारी ब्लेड होती है वो सूटेबल होती है किसके लिए, लार्ज साइज एल्युमिनियम एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल के लिए। जो 14 TPI की हमारी ब्लेड होगी वो क्या होगी, लार्ज साइज एल्युमिनियम एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 18 TPI की जो हमारी ब्लेड होगी वो सूटेबल फॉर जनरल वर्कशॉप, मतलब जो आप अपने वर्कशॉप में जो ब्लेड का यूज करते हैं वो कितने TPI की होती है, 18 TPI की, ठीक है। अगला है हमारा 24 TPI। 24 TPI की जो ब्लेड होगी फॉर कटिंग स्टील प्लेट अप टू 5 to 6 mm, मतलब जो 5 to 6 mm की स्टील की जो प्लेट होगी उसके लिए सूटेबल होती है हमारी 14 TPI की ब्लेड, ठीक है। 32 TPI की जो ब्लेड होगी वो फार सूटेबल फार कटिंग हॉलो सेक्शंस एंड ट्यूबिंग के लिए। हॉलो सेक्शन का मतलब आप जानते ही हैं बेहतर तरीके से, नहीं हॉलो सेक्शन या ऐसे जो सेक्शन होते हैं उनकी कटिंग के लिए यूज होती है हमारी 32 TPI की, ठीक है। ब्लेड के बारे में जानेंगे, ब्लेड हमारी कितनी टाइप की होती है। तो ब्लेड हमारी 2 टाइप की होती है। पहली होती है ऑल हार्ड ब्लेड और जो दूसरी होती है हमारी हाफ हार्ड ब्लेड, ठीक है। पहली जो ब्लेड है हमारी वो क्या है, ऑल हार्ड ब्लेड। जो ऑल हार्ड ब्लेड होती है, ऑल हार्ड का मतलब ये है कि उसकी जो पूरी बॉडी होगी, ब्लेड की जो पूरी बॉडी होगी वो क्या होगी, पूरी हार्ड होगी, ठीक है। ये जो दांते कटे हैं ये भी हार्ड होंगे और बॉडी जो है इसकी पूरी हार्ड होगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यदि हार्ड होगी कोई चीज़ तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारी नहीं होती है, नो है। और किस चीज़ की बनी होती है, जो ब्लेड है हमारी किस मटेरियल की बनी होती है, SCS और HSS। SCS का मतलब हो गया हाई कार्बन स्टील। SCS का मतलब हो गया यहाँ पे, SCS जो है हमारा ये है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। और जो ये HSS है ये हमारा हो जाएगा हाई स्पीड स्टील, ठीक। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी ब्लेड होती हैं वो किस मेटल की बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा कभी दोनों दे सकता है ऑप्शन में, कभी एक ही दे देगा, तब भी ये सही है हमारा। कौन सा होता है, हाई कार्बन स्टील, दूसरा होता है हाई स्पीड स्टील, यानी कि HCS और HSS, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यूज हम इसका कहाँ करते हैं, तो हार्ड मटेरियल के लिए इसको यूज किया जाता है जो हमारी ऑल हार्ड ब्लेड होती है। सेकेंड है हमारी हाफ हार्ड ब्लेड। हाफ हार्ड ब्लेड का मतलब ये हो गया कि इसके जो दांते होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं, बाकी का हिस्सा जो होता है हमारा इसके वो हार्ड नहीं होता है, ठीक है। इस ब्लेड का जो दांते होंगे वो क्या होंगे, हार्ड होंगे एंड टेम्पर होंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी का हिस्सा होगा वो हार्ड नहीं होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जाहिर सी बात है दांते हार्ड होंगे, अदर पार्ट्स हार्ड ही नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन हो गई, ठीक है। तो लचीलापन क्या होता है, यस होता है, होता ही है। मेड मतलब किसकी बनी होती है, जो ब्लेड में इस वाली ब्लेड में जो मटेरियल हम यूज करते हैं वही मटेरियल इसमें भी यूज होता है, मतलब जो बनाने में यूज होता है, ठीक है। मतलब ये किस मेटल की बनी होती है, तो जिस मेटल की ये ब्लेड हमारी ऑल हार्ड ब्लेड बनी होती है उसी मेटल की हमारी हाफ हार्ड ब्लेड भी बनी होती है। यानी कि ये हमारी हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। यूज कहाँ करते हैं हम, हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, मतलब दोनों मटेरियल के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ कुछ आप लोगों के कमेंट थे जो कि मैं बताना चाह रहा था। एक्चुअली एग्ज़ाम से रिलेटेड था कि सर सभी छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। तो देखिए मैंने पहले भी बोला था और आज भी मैं
यही बोलूँगा कि अदर यूट्यूबरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अदर यूट्यूबर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है ये सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए, कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं किया है। ये सिर्फ़ आपके एक शिक्षित होने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था कि इस लॉकडाउन के माहौल में हमारे बच्चे क्या करेंगे, तो कम से कम उनको थोड़ा बहुत नॉलेज ही मिलता रहे। ठीक है, मैंने इसलिए चैनल बनाया था, मैं यूट्यूबर बनने के लिए नहीं ये सारी चीज़ें किया था। लेकिन फिर भी मैंने यदि चैनल बनाए तो पब्लिक होती हैं सारी चीज़ें, तो मैं खुद से मुझे ऐसा लगता रहता है कि कोई भी चीज़ फर्जी ना हो। मतलब कोई भी चीज़ है, कुछ भी है अपडेट वगैरह, वो फर्जी अपडेट ना करूँ मैं। ठीक है, तो जो भी आपके कमेंट थे कि प्रमोट किया जा रहा है सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। यदि प्रमोट किया भी जाएगा तो वो जानकारी कॉलेज में पहले उपलब्ध होगी, अब वो हमारे पास अभी आई नहीं है। ठीक है, जब भी आती है ऐसी प्रमोट वाली कोई बात आती है तो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि प्रमोट किया भी जाएगा तो वो आपके अध्यापक के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका जो व्यवहार है वो अध्यापक के प्रति कैसा है। ठीक है, क्योंकि वो सेशनल मार्क्स देंगे आपको, जो भी क्लास टीचर होंगे आपके फिटर या इलेक्ट्रीशियन के, तो वो आपके अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। जो फर्स्ट ईयर में है अभी, तो उनके सेशनल के अकॉर्डिंग मार्क्स वहाँ से भी मिलेंगे, यानी कि एक्सटर्नल जो मार्क्स मिलेंगे आपको डीजीटी से नहीं, वो सेशनल के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा। और जो सेकेंड ईयर के होंगे तो सेकेंड ईयर का जैसा उनका पिछला डाटा रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको आगे वाले डाटे में प्रमोट किया जाएगा। सो थैंक यू।